लोग, स्वागत है हमारे चैनल में। इसके पहले हम लोग ने आधुनिक काल भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ चुके हैं। उनका हम लोग ने विस्तृत अध्ययन किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र पर आधारित आज प्रश्न देखेंगे। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है। ए, प्रगति प्रयोग काल, 2, जागरण सुधार काल, 3, पुनर्जागरण काल, 9, सामंत काल। कौन सा काल है? पुनर्जागरण काल। सही आंसर है पुनर्जागरण काल। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के धन मन मूसे, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन नंबर ए, प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर 3, भारतेंदु हरिश्चंद्र। डी, ठाकुर जगमोहन प्रसाद। इसका सही आंसर क्या है? ये किसकी पंक्ति है? ये भारतेंदु की पंक्ति है। प्रश्न नंबर 3, तब लो बहु सोवे वत्स, जागो नहीं कोई जतन, यह पंक्ति किस कवि की है? दोबारा से सुनिए। तब लो बहु सोए वत्स, जागे नहीं को जतन, यह पंक्ति किस कवि की है? ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, डी, अंबिका दत्त व्यास। तो सही आंसर है यह पंक्ति किसकी है? भारतेंदु की। चौथा प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक रूप से गदर से प्रभावित है। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक रूप से गदर से प्रभावित है। यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा, बी, रामचंद्र शुक्ल, सी, डॉक्टर नगेंद्र, डी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर क्या है? रामविलास शर्मा। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे नए साहित्य के नए युग के प्रवर्तक हैं। इसका सही आंसर क्या है? ए, रामचंद्र शुक्ल, बी, नगेंद्र, सी, रामविलास शर्मा, डी, रामकुमार वर्मा। इसका सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 6, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? फिर से प्रश्न सुनिए। भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, या डी, देवरानी। तो सही आंसर है डी। अब देखिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट तथ्य है, इसके बाद पढ़ लीजिए। बच्चन जी ने चंद्रकांता उपन्यास का रचनाकाल 1891 ईस्वी माना है। प्रश्न संख्या 6, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस कवि को कहा जाता है? नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, या डी, मैथिली शरण गुप्त। किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऑप्शन नंबर बी सही है। दिए गए विकल्प में कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की है? फिर से प्रश्न सुनिए। दिए गए विकल्प में कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की है? वैष्णवक्ता और भारतवर्ष, बी, खुशामद, सी, प्रेम पुराण, डी, प्रार्थना शतक। तो सही आंसर क्या है? वैष्णवक्ता और भारतवर्ष, ये भारतेंदु की रचना है। अब देखिए दूसरा प्रश्न। कश्मीर कुसुम, संगीत सार, जातीय संगीत, सूर्योदय, नाटकों का इतिहास में ये सब रचनाएं किसकी हैं? या इतिहास में किसकी रचनाएं हैं? प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण प्रेमघन। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? ये भारतेंदु की रचनाएं हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु की कौन सी रचना भक्ति परक है? बसंत होली, प्रबोधिनी, भारत भिक्षा, निवेदक पंचक। इसका सही आंसर है बसंत होली।
चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु ने वैष्णव भक्ति प्रचार के लिए किसकी स्थापना की थी? भारतेंदु ने वैष्णव भक्ति प्रचार के लिए किसकी स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए बाल बोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा, डी तृतीय समाज। किसकी स्थापना की थी? सही आंसर क्या है? ए बाल बोधनी। भारतेंदु की कौन सी पत्रिका थी जो तीनों रूपों में प्रकाशित हुई? पाक्षिक, साप्ताहिक, मासिक। कौन सी पत्रिका थी जो पाक्षिक भी थी, साप्ताहिक भी थी और मासिक भी थी? वो बताइए कौन सी पत्रिका है जो तीनों रूपों में प्रकाशित हुई? बाल बोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, नागरी नीरद या कवि वचन सुधा? तो इसका सही आंसर है डी कवि वचन सुधा, जो तीनों रूपों में प्रकाशित हुई थी। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु की सर्वोत्मुखी प्रतिभा के बल से एक और तो पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते हैं, तो दूसरी तरफ बंग देश के माइकल और शरदचंद्र की श्रेणी में आते हैं। यह कथन किसका है? दोबारा से सुनिए। भारतेंदु की सर्वोत्मुखी प्रतिभा के बल से एक और तो पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई दे पड़ते हैं, तो दूसरी तरफ बंग देश के माइकल और शरदचंद्र की श्रेणी में। यह कथन किसका है? ए रामकुमार वर्मा, बी रामविलास शर्मा, सी रामचंद्र शुक्ल, डी नगेंद्र। तो सही आंसर क्या इसका है? रामचंद्र शुक्ल। दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्राप्त हुई थी? ए 1885, बी 1882, सी 1852, डी 1880। तो इसका सही आंसर है डी। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्राप्त हुई थी? इसका आंसर तो हो गया है 1880। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु युग की समय सीमा लक्ष्मी वार्ष्णेय ने क्या माना है? 1857, 1870, 1888, 1850। इसका सही आंसर है 1808। दिए गए युग्मों में गलत विकल्प चुनिए। केसरी नारायण 1868 1910 से भारतेंदु की समय सीमा माना है। मिश्र बंधुओं ने भारतेंदु की समय सीमा क्या माना है? 1969 ईस्वी से 1988। रामविलास शर्मा ने क्या माना है समय सीमा? 1857 से 1900। शुक्ल ने क्या माना है? 1885 से 1993। तो क्या प्रश्न किया है? भारतेंदु युग की समय सीमा किसने क्या माना है? इसमें गलत युग्म को चुनना था। ये कौन सा सही है, ये कौन सा गलत है? ये भारतेंदु 1885 नहीं माना है, इन्होंने 1868 ही भारतेंदु युग की समय सीमा को माना है। तो ये आपका सही आंसर है। 1885 नहीं है, 1868 होगा। शुक्ल जी ने माना है। भारतेंदु युग को भारतेंदु काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी नगेंद्र, सी रामविलास शर्मा, डी गणपति चंद्रगुप्त।